Hello friend, let's discuss BU exam detailed solution part 2. In this video, we will be discussing 20 questions. These questions are related to PBTG, tribal groups, various minerals and various reports published by international organizations. देखो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 16 अगस्त 2020 को आयोजित हुई थी, जो 306 पदों के लिए थी। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं और इसमें मात्र 44% विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, बाकी 56% ने परीक्षा को कोविड-19 की वजह से छोड़ दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व आर्थिक मंच मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश में यदि बोले तो, और ये वैश्विक स्पर्धा सूचकांक है आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, GTCI जिसको बोलते हैं। देखो, जो GTCI है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है आपका जेनेवा में। जो GTCI है वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक गिव्स रैंकिंग बेस्ड ऑन 6 इंडिकेटर्स के 6 सूचक हैं। क्या क्या हैं ये? अट्रैक्ट, रिटेन, इनेबल, ग्रो, वोकेशनल स्किल एंड ग्लोबल नॉलेज स्किल्स। इन पैरामीटर्स के आधार पर ये अपनी रैंकिंग जारी करते हैं। और ये जो अभी वाली जो रैंकिंग थी 2019 वाली, जो ये इंडेक्स है, इसमें 132 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर था वो रहा 40.42 और इंडिया को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में 5 शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले देश थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा था, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, दूसरे स्थान पर था अमेरिका, यूएसए दूसरे स्थान पर था, 4th स्थान पर नहीं था। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि यूएसए दूसरे स्थान पर था, भारत 72वें स्थान पर था और सिंगापुर तीसरे स्थान पर था, स्वीडन चौथे स्थान पर था और डेनमार्क 5वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ था। यमन जो आपका ओमान से जिसका बाउंड्री लगता है, ओमान, और अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो सऊदी अरेबिया, और इस साइड जाएंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ लगता है। यमन जो आपका आएगा, देखो ओमान की साइड आपका, जैसे यहाँ ओमान, यमन, इस साइड आपका पर्शियन गल्फ आएगा, यहाँ आपका रेड सी आएगा, और रेड सी के बाद इधर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पब्लिश्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं? तो देखो, एक तो इनके द्वारा पब्लिश की जाती है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जो TTCR रिपोर्ट थी, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसमें इंडिया को 34th रैंक मिला और स्पेन था इसमें 1st रैंक। एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया रैंक वाज 68th और सिंगापुर था 1st। एक ये रिलीज करते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी इंडिया का आई थिंक 102nd रैंक था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय हुम, ये 2019 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे पूछे गए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन देते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी स्थापना आपका 1971 ईस्वी में हुई थी
जेनेवा में जिसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में 2014 में पूछा गया था। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट पब्लिकेशंस नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है, आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के अभी कितने मेंबर हैं इसमें? 189 मेंबर हैं अभी आईएमएफ में। आईएमएफ जो अन्य कंट्रीज को बैलेंस पेमेंट के क्राइसिस से उबारने के लिए लोन देता है, जो आईएमएफ से इंडिया ने भी लोन लिया था जब 1991 क्राइसिस के बाद। अगर हम आईएमएफ की अन्य रिपोर्ट्स की बात करें तो देखो, एक तो ये है ही ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है, और एक की जाती है फिस्कल मॉनिटर, और ये एक साल में 2 बार पब्लिश की जाती हैं, मतलब हर 6 महीने के बाद पब्लिश की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम में 2015 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD भी बोलते हैं ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक, अच्छा वर्ल्ड बैंक के द्वारा अन्य कौन सी रिपोर्टें जो पब्लिश की जाती हैं? एक पब्लिश की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक अभी काफ़ी इंप्रूव हुई है। पहले 100 थी, 100 से 77 हुई, और 77 से अभी 63 हो गई है। तो लगातार इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है। तो इंडिया की रैंक थी इसमें 63rd, और न्यूजीलैंड का रैंक था फर्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। और एक और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और एक पब्लिश करते हैं ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किसी सागर के किनारे स्थित है? देखो, जो अजरबैजान है ये आपका कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। अच्छा देखो, अजरबैजान कैस्पियन सागर के किनारे पर ट्रांसकेशिया या दक्षिण काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो इस तरह से, यहाँ आपका जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का यहाँ ये काकेशस माउंटेन है, फिर उसके बाद यहाँ ब्लैक सी पड़ता है, ब्लैक सी के बाद यहाँ ये टर्की, टर्की के बाद यहाँ आपका मेडिटेरियन सी स्टार्ट हो जाता है। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है काकेशस माउंटेन। तो काकेशस माउंटेन के काकेशस माउंटेन के पूर्वी भाग में स्थित है अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान यह 86,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, और दक्षिण काकेशस का में स्थित सबसे बड़ा देश है। बाकू इस शहर की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। यदि कैस्पियन सी की बात करें, कैस्पियन सी एक लेक है, और लेक भी क्या है? एंडोरेमिक लेक है। एंडोरेमिक लेक का मतलब होता है कि सभी नदियाँ या सभी स्रोत मतलब इसमें सिर्फ आते हैं, लेकिन इसका कोई आउटलेट नहीं है, इनलेट है। जैसे इसमें वोल्गा रिवर गिरती है, यूराल रिवर गिरती है, इनका पानी कैस्पियन सी में आता है, लेकिन इससे जो वापस जाता है तो वो सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा जाता है। अच्छा, ये हमने देखा, ये ब्लैक सी देखा, ब्लैक सी का ये मेडिटेरियन सी देखा, तो इनके बीच में ये टर्की है। अच्छा, इसमें और कौन सा है? यूराल एंड वोल्गा रिवर डिस्चार्ज इनटू द कैस्पियन सी। यदि यूराल की बात करें, यूराल यूरोप की सबसे लंबी नदी है, फर्स्ट है यूराल सबसे लंबी नदी, और थर्ड नंबर का है सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और थर्ड नंबर का है आपका ये यूराल रिवर। तो सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये है डेन्यूब रिवर। अच्छा, डेन्यूब रिवर आपका ब्लैक सी में गिरती है। अभी चलते हैं। अच्छा, अभी देखो, ये जो दिया है अरल सी, जो अरल सागर है, अरल सी लाइज बिटवीन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसको कैसे याद रखें? के यू से। तो अरल सागर तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, ये देखें काला सागर, जो काला सागर है उसको 6 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी? यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया।
अभी थोड़ा मैप पे देखते हैं। ये आपका रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को लगते हैं आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी यहाँ बाकू। तो इसको कैसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, TARIK, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, और ये आपका रहा पूरा अजरबैजान, रसिया, जॉर्जिया, इसको मतलब जो कजाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं, रसिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, और इस साइड में आपका आ जाता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इसके ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो घास के मैदान और वो किस कंटिनेंट में है ये पता लगाना है। अगर हम लानोज की बात करें, देखो लानोज इज ए वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड प्लेन सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ एंडीज इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न में कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलते हैं आपके लानोज। तो लानोज मिलेंगे आपके दक्षिणी अमेरिका में। तो ए का होगा 4, ए का 4 किस किस में है, ए ऑप्शन में, बी में नहीं, तो बी काट दो। अच्छा जो स्टेपीज है, ये स्टेपीज मिलते हैं यहाँ यूरोप और मध्य एशिया में। तो यूरोप में 3, 4, 3, तो 4, 3 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो डी भी काट दो। अच्छा प्रेरीज, प्रेरीज मिलते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। देखो प्रेरीज यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में 1, तो 4, 3, 1, तो इसका ए ऑप्शन हो गया। देखो लानोज मिलते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज अमेरिका में, और वेल्ड मिलते हैं अफ्रीका में। यदि मैप में देखें तो यहाँ देखो ये लानोज इधर नीचे पंपास, यहाँ दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं डाउनलैंड्स, मध्य एशिया और यूरोप में स्टेपीज, और ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ये घास के मैदान मिलते हैं। अच्छा ये घास के मैदान एक 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट कहते कैसे रहेंगे कि जैसे ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ तक जितने होंगे ये तो हैं ट्रॉपिकल, और इसके बाद वाले ये हैं टेम्परेट। टेम्परेट बियॉन्ड 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अच्छा सभी घास के मैदान देख लेते हैं। जैसे स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज आपके यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में मिलते हैं। पुस्टाज मिलते हैं आपके हंगरी में, प्रेरीज मिलते हैं आपके यूएसए में, प्रेरीज घास के मैदान। पंपास मिलते हैं आपके अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। वेल्ड मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी मिलते हैं न्यूजीलैंड में। सवाना मिलते हैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। सवाना ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं। और टैगा मिलते हैं यूरोप और एशिया में। सेलवाज मिलते हैं साउथ अमेरिका में। देखो टेम्परेट ग्रासलैंड यदि जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं वो हैं प्रेरीज ऑफ द सेंट्रल लोलैंड एंड हाई प्लेन्स इन यूएस और कनाडा में। यूरेशिया में कहाँ मिलते हैं, यूरेशिया में मिलते हैं ये स्टेपीज फ्रॉम यूक्रेन ईस्टवर्ड थ्रू रसिया एंड मंगोलिया। और साउथ अमेरिका में पंपास ऑफ अर्जेंटीना, उरुग्वे और साउदर्न ब्राज़ील। और अफ्रीका में मिलते हैं वेल्ड एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आते हैं ये प्रेरीज और सवाना। प्रेरीज दोनों में आ जाता है, प्रेरीज टेम्परेट में भी आता है और ट्रॉपिकल में भी आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है जनजाति और उनके क्षेत्र, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे हम खिरगीज की बात करें तो खिरगीज आपके मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ए का होगा 3, तो बी ऑप्शन कट गया। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में, तो बी का होगा 4, 3, 4, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। तो देखो खिरगीज मिलते हैं मध्य एशिया में, बुशमैन मिलते हैं कालाहारी में, एनू मिलते हैं जापान में, और जापान के भी होकाइडो आइलैंड में मिलते हैं। और फिर है बुद्धू ये आपके अरब डेजर्ट में मिलते हैं। देखो एनू मिलते हैं जापान में, बिडोइन सहारा और मिडिल ईस्ट में, बिंदिबू और एबोरिजन्स ऑस्ट्रेलिया में, बुशमैन कालाहारी में, चुकची मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया और यूएसएसआर में, एस्किमो मिलते हैं ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, बहुत ठंडे प्रदेशों में, और फुलानी मिलते हैं वेस्ट अफ्रीका में। बद्दू अरब डेजर्ट में मिलती हैं। अच्छा ये जो एनू है, एनू के बारे में कि जापान्स इंडिजीनियस पीपल द एनू वर अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ होकाइडो जापान्स नॉर्दर्न आइलैंड। अच्छा जापान में क्या है आपका होकाइडो, होन्शू, क्यूशू, ये सारे आइलैंड है, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट उसमें। देखो यहाँ देखते हैं
जापान में ये है आपका होकाइडो, होन्शु। होन्शु इनका देखो, होकाइडो इनका सबसे नॉर्दर्न आइलैंड है। यहाँ होकाइडो में मिलते हैं एनु जनजाति। उसके बाद है होन्शु और लास्ट में है ये क्यूशु। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है। यदि हम यहाँ बात करें तो सबसे ऊपर है ये स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी सी ऑफ जापान को सी ऑफ अखोस्टक से जोड़ती है और सखालिन आइलैंड को मेनलैंड रसिया से सेपरेट करती है। अच्छा, यहाँ ये आपका सुगारू स्ट्रेट, जो सुगारू स्ट्रेट है होकाइडो और होन्शु को, इनके दोनों जापान के दोनों आइलैंड को अलग करती है और जोड़ती है सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन के साथ। और आपका एक यहाँ पड़ती है ला पेरोस स्ट्रेट, जो होकाइडो और सखालिन आइलैंड को सेपरेट करती है। और यहाँ ये वाली पड़ती है आपकी कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट साउथ कोरिया को जापानी आइलैंड से सेपरेट करती है और सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ती है। और जब इससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पाएंगे ताइवान स्ट्रेट या फार्मोसा स्ट्रेट। तो जो फार्मोसा स्ट्रेट है वो साउथ चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी को जोड़ेगी और सेपरेट करेगी आपका चाइना को ताइवान से। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये अब ट्राइबल्स के बारे में रहे तो ट्राइबल्स के बारे में यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था, विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चांगपा कम्युनिटी के बारे में था कि दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नो, ये जो चांगपा कम्युनिटी ये आपका लद्दाख में पाई जाती है। ये न्यूज़ में क्यों था कि चाइना ने कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वहाँ अन्न और चरागाहों की कमी हो गई, जिसके कारण ये न्यूज़ में था। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, तो ए रॉन्ग, डी रॉन्ग। अच्छा, दे रियर दी पश्मीना गॉड्स दैट यील्ड फाइन वूल। यहाँ देख सकते हैं कि ये गॉड पालते हैं जो पश्मीना वूल के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो दूसरा करेक्ट है। दूसरा सी में हो ही नहीं, बी में है, तो दूसरा करेक्ट है। बी इज करेक्ट आंसर। एंड दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये यूपीएससी प्रीलिम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। दे रियर पश्मीना गॉड्स दैट यील्ड फाइन वूल एंड दे आर केप्ट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो चांगपा कम्युनिटी के बारे में देखें तो देखो, चांगपा कम्युनिटी ऑफ लद्दाख इज हाई एल्टीट्यूड pastoralist raising mainly yaks and goats. Among the Ladakh Changpa, those who are still nomadic are known as Falfa and take their herds from the Henley Valley to the village of Lato. Henley Valley से Lato village तक ये फैले हुए हैं। Henley is home to 6 isolated settlements where the sedentary Changpa and Fangpa reside. Changpa speaks Changtai, a dialect of Tibetan and practice Tibetan, ये तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। चांगताई और लद्दाख पश्मीना इज ब्रीड ऑफ कश्मीरी गोट। ये पश्मीना जो कश्मीरी गोट की एक जो वो ब्रीड है टू द प्लेट ऑफ लद्दाख। द मच वैल्यूड वूल फ्रॉम द लद्दाख हर्ड इज एसेंशियल फॉर द प्राइड पश्मीना सॉल्स woven in Kashmir and famous for their intricate landmark. These gods provide the wool for Kashmir famous pashmina shawl. Shawls made from the pashmina wool are considered very fine and exported worldwide. तो ये पश्मीना शॉल है पूरे विश्व में मतलब बेची जाती हैं और बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीवीटीजीज के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये